हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक्सा लैब। आज हम ब्लड ग्रुपिंग के बेसिक्स को सिंपल तरीके में समझेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हम सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है, कुछ लोगों का बी होता है, कुछ लोगों का ए बी होता है, तो कुछ लोगों का ओ ब्लड ग्रुप होता है। इन्हीं ब्लड ग्रुप को समझने के लिए हमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को पढ़ना पड़ता है। सन 1900 में ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टर्नर ने ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप को डिस्क्राइब किया था। बाद में उनके कुछ एसोसिएट्स वॉन डे कास्टेलो एंड स्ट्रूली ने मिलकर ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्क्राइब किया था। तो बेसिकली ब्लड ग्रुप एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के सरफेस यानी उसके ऊपर प्रेजेंट एंटीजन के बेसिस पर डिसाइड होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक आरबीसी का स्ट्रक्चर बनाया है। ये रहे आरबीसी के एंटीजन, आरबीसी के ऊपर जो रहने वाले एंटीजन। जैसा कि हम देख सकते हैं, आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन मौजूद होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए। वैसे ही अगर आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन मौजूद होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर आरबीसी के ऊपर दोनों ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद होंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होगा तो वो होगा ओ ब्लड ग्रुप। तो पहले समझते हैं ये एंटीजन होता क्या है। बेसिकली ये जो एंटीजन होता है वो एक सरफेस मार्कर की तरह काम करता है। ये प्रोटीन लाइक सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल भी बना लिया है जिसमें कि यहाँ पे मैंने सारे ब्लड ग्रुप्स लिखा है और फिर यहाँ पे आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन मौजूद होगा वो मैंने लिखा है। तो पहले हम समझते हैं ए ब्लड ग्रुप में। जैसे कि मैंने पिक्चर्स में दिखाया आपको, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन मौजूद है। तो फिर अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन मौजूद होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन मौजूद होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा बी। वैसे ही अगर दोनों मौजूद होंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और अगर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ओ। आई होप आपको एंटीजन के बारे में समझ आया होगा। तो चलिए अब समझते हैं हम ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी में। ज़्यादातर बच्चों को ये एंटीबॉडीज में ही कंफ्यूजन होता है, तो हम पहले ये समझते हैं। एंटीजन हमेशा रहता है आरबीसी के ऊपर, लेकिन जो एंटीबॉडी होता है वो होता है हमारे प्लाज्मा में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। एंटीजन जो होता है वो आरबीसी के ऊपर रहता है और हमारा जो एंटीबॉडी होता है वो रहता है प्लाज्मा में। तो चलिए समझते हैं एंटीबॉडी होता क्या है। एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन लाइक ही सब्सटेंस होता है जो कि प्लाज्मा में रहता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है। एंटीबॉडीज आर ऑपोजिट टू द एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। इसका ये वाला टेबल को लेकर हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगा एंटी बी। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हमारा प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगा एंटी ए। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमारे प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगा, और अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो हमारे प्लाज्मा में दोनों ही एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी मौजूद रहेंगी। कि हमें पता है ए ब्लड ग्रुप में हमारा एंटीजन होता है ए एंटीजन, आरबीसी के ऊपर हमारा ए एंटीजन होता है। तो अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारा प्लाज्मा में हमेशा एंटी बी एंटीबॉडी रहेगी। वैसे ही अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हमारा एंटीजन बी होता है आरबीसी के ऊपर, तो हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहेगा एंटी ए। तो चलिए अब हम समझते हैं ब्लड ग्रुप का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत हो तो बिना हम ब्लड ग्रुप की जांच किए बगैर उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं कर सकते। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड डोनेशन एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन। ब्लड डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में ब्लड ग्रुप का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में
कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी हम याद रखेंगे, जैसे कि ओ नेगेटिव को हम हमेशा यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये लगभग सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। वैसे ही ए बी पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। ये लगभग सभी से ब्लड ले सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को लेकर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई इज ओ नेगेटिव कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? तो हम ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? ओ नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ओ नेगेटिव में ए, बी और RH एंटीजन एब्सेंट होते हैं। RH एंटीजन के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम ए और बी एंटीजन की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, ओ ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद नहीं होता है, इसीलिए हम ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज, ऑन व्हाट बेसिस ब्लड ग्रुप इज क्लासिफाइड? किस बेसिस पर हम ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं? जैसा कि हमने पहले पढ़ा, और हमारे RBC के ऊपर जो एंटीजन मौजूद होता है उसी के बेसिस पर हम ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं। वही मैंने लिखा है, ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी बेसिस। जैसा कि हमें पता है RBC के ऊपर एंटीजन रहता है और प्लाज्मा में उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ ब्लड बैंकिंग? कार्ल लैंडस्टाइनर को फादर ऑफ ब्लड बैंकिंग कहा जाता है। इन्होंने सन 1900 में ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप का डिस्क्राइब किया था। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके अगले क्लास में हम पढ़ेंगे RH सिस्टम के बारे में। आसान नोट्स के लिए टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।